हे गाइस, मैं हूँ शीरीन और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बी एक्सप्लेनेशन पर। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कोरियन ड्रामा हार्ट बीट के एपिसोड नंबर 3 को। अगर आपने अभी तक एपिसोड 1 एंड एपिसोड 2 नहीं देखा है तो देख लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें प्रिंसेस उनहे को दिखाया जाता है जो जुगनुओं का पीछा करते हुए एक गुफा के अंदर चली जाती है। इस गुफा के अंदर एक वैम्पायर पहले से ही होता है जो प्रिंसेस को देख लेता है और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो प्रिंसेस को काटने ही वाला था, तभी हमारे वैम्पायर भैया की एंट्री हो जाती है। हमारे वैम्पायर भैया उस दूसरे वैम्पायर को एक जोरदार किक मारते हैं जिससे वो उड़ते हुए बहुत दूर जाकर गिरता है। अब वैम्पायर भैया बोलते हैं, जाओ यहाँ से निकल जाओ और दोबारा यहाँ दिखना मत, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। यहाँ वैम्पायर भैया और प्रिंसेस पहली बार एक दूसरे से मिल रहे थे और उनकी पहली मुलाकात में ही वैम्पायर भैया ने प्रिंसेस की जान बचाई थी। वैम्पायर भैया प्रिंसेस की तरफ अपने हाथ बढ़ा देते हैं जिससे प्रिंसेस थोड़ी बहुत डरी तो होती है, पर वो वैम्पायर भैया के हाथ में अपना हाथ दे देती है। जैसा पास्ट में हुआ था प्रेजेंट में भी ठीक वैसा ही होता है। हमारे वैम्पायर भैया इन्हें दीदी की जान बचाते हैं और उनके तरफ अपना हाथ बढ़ा देते हैं। इन्हें दीदी थोड़ी डरी हुई थी, पर फिर भी वो वैम्पायर भैया के हाथ में अपना हाथ दे देते हैं। तभी वो नोटिस करते हैं कि पीछे से वो बदमाश आदमी भाग रहा होता है, इसलिए हमारे इन्हें दीदी खुद जल्दी से उठने के चक्कर में हमारे वैम्पायर भैया को ही गिरा देती है। अब वैम्पायर भैया नीचे गिर जाते हैं और वो काफी शॉक्ड होते हैं। वैम्पायर भैया भी लाइक, मैंने उसकी जान बचाई, ना कोई शुक्रिया ना कोई थैंक यू, उल्टा मुझे ही गिरा के चली गई। इन भागम भाग के चक्कर में इन्हें दीदी की पर्स वही गिर जाता है जो वैम्पायर भैया उठा लेते हैं। अब आगे पुलिस आ गई थी जो उस फ्रॉड आदमी को पकड़ लेते हैं और इन्हें दीदी भी उनके साथ जाती है। वो ढोंगी बाबा बोलने लगता है, मुझे यहाँ से जल्दी से ले चलो वरना ये लोग मुझे मार देंगे। अब हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये ढोंगी बाबा कॉप्स से बोलने लगते हैं, वो आदमी मुझे मारने वाला था। वो आयरन रॉड को प्लास्टिक की तरह मोड़ देता है और उसे चाकू से कट लगने के बाद वो सेकंड में हील भी हो जाता है। वो कोई इंसान नहीं है, वो एक मॉन्स्टर है, आप लोग उन्हें अरेस्ट कर लीजिए। पर हमारी इन्हें दीदी उस फ्रॉड आदमी को रोककर बोलती है, मेरे पैसे वापस करो, बकवास करने की जगह। तभी वहाँ बाकी सब भी आ जाते हैं जिनके पैसे ये फ्रॉड आदमी लेकर भाग गया था। दूसरी ओर हम वैम्पायर भैया सोच रहे होते हैं जब भी इन्हें दीदी किसी मुसीबत में होते हैं तब उन्हें कैसे पता चल जाता है, उनके नेक में वो काटने का निशान कैसे अपीयर हो जाता है। अब हमारे वैम्पायर भैया एक बड़ी सी मॉल में जाते हैं और वहाँ जाकर काफी ज्यादा शॉपिंग कर लेते हैं। वो काफी ज्यादा कपड़े खरीदते हैं और पेमेंट इन्हें दीदी के क्रेडिट कार्ड से कर देते हैं। वो मॉल में एक टीवी स्क्रीन को देखकर चौंक जाते हैं। वो एयरपॉड, फोन सब कुछ खरीद लेते हैं। अब इन्हें दीदी जब घर वापस जा रही होती है वो नोटिस करती है कि उनके पास उनका पर्स नहीं है। उन्हें लगता है कि उनका पर्स कहीं खो गया है और उनका सेल फोन भी डेड हो चुका था। अब वैम्पायर भैया बहुत सी शॉपिंग करके घर वापस आ जाते हैं जहाँ इन्हें दीदी भी वापस आ रही थी। जहाँ इन्हें दीदी पूछती है, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तब वैम्पायर भैया उन्हें उनका पर्स लौटा देते हैं और इन्हें दीदी को समझ आ जाता है सारे पेमेंट्स उनके क्रेडिट कार्ड से हुए हैं। इन्हें दीदी वैम्पायर भैया के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो चिल्लाकर बोलने लगते हैं, तुमने बिना सोचे समझे इतने पैसे कैसे खर्च कर दिए? तुम्हें पता भी है मैं कितनी मुश्किलों से सेविंग्स करती हूँ, कितनी मुश्किलों से अपनी जिंदगी जीती हूँ। इन्हें दीदी और भी बोलने लगती है, मेरे पास कोई फैमिली नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई प्यार करने वाला नहीं है, कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, इसलिए जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब मुझे अपना ख्याल खुद रखना होगा और इसीलिए मैं सेविंग्स करती हूँ। इन्हें दीदी गुस्से में बोलती है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अपने पैसे वापस चाहिए। अब वैम्पायर भैया बोलते हैं, ठीक है इतना गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे वापस लौटा दूंगा। ऐसा बोलते ही हमारे वैम्पायर भैया उसी रूम में चले जाते हैं जहां वो 100 साल से रह रहे थे। यहाँ कॉफिन पूरी तरीके से जल चुका था और यहाँ एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ वैम्पायर भैया 100 साल पहले एक बॉक्स भर के गोल्ड रख के गए थे, पर जब वो वापस आते हैं तब यहाँ कोई भी गोल्ड नहीं होता। इसका मतलब अब वो इन्हें दीदी को अपने पैसे लौटा नहीं पाएंगे। इन्हें दीदी को कभी भी वैम्पायर भैया पर भरोसा नहीं था, इसीलिए उन्हें पहले से पता होता है कि वैम्पायर भैया पैसे लौटा नहीं पाएंगे। इसीलिए वो वैम्पायर भैया से बोलती है, हमें ये सब बेचना होगा, जाओ तुम इस कोट को पहन लो। और इसके बाद इन्हें दीदी उनके फोटो खींचने लगती है। हमारे वैम्पायर भैया को लगता है कि इन्हें दीदी उनकी फोटोज क्लिक करी है, पर ऐसा नहीं होता है। इन्हें दीदी तो बस जूम करके कोट की फोटो ले रहे थे ताकि वो इस कोट को ऑनलाइन सेल कर सके। वो ऐसा ही करती है, कोट की फोटो लेती है और ऑनलाइन सेल करने की
कोशिश करती है, जहां कुछ कस्टमर इस कोट को पसंद करते हैं पर इसकी प्राइस को कम करने की कोशिश कर रहे थे। बेसिकली वो डिस्काउंट मांग रहे थे। अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां इन्हें दीदी अपने जॉब पर चली जाती है। अब हम वैम्पायर भैया को देखते हैं। वैम्पायर भैया के लिए इन्हें दीदी कोट और एक छोटा सा नोट छोड़ कर गई थी। इस नोट पर लिखा था, ठीक टाइम पर सबवे स्टेशन चले जाना, वहाँ कस्टमर आएंगे और उन्हें ये कोट दे देना। अगर वो डिस्काउंट मांगे तो उन्हें साफ साफ मना कर देना। अब जब हमारे वैम्पायर भैया सबवे स्टेशन पर जाते हैं तब वो एक ही टाइप के लॉन्ग कोट और कैप में बहुत सारे लोगों को देखते हैं, इसलिए वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि रियल कस्टमर कौन है। तभी उन्हें पीछे से कोई बुलाता है। जब वो मुड़कर देखते हैं तो ये वही उनके दोस्त संघे होते हैं। दोनों एक दूसरे को देख के पहले तो चौंक जाते हैं, उसके बाद दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। यहाँ हमारे वैम्पायर भैया संघे से पूछते हैं, मैंने कॉफिन में जाने से पहले बॉक्स के अंदर जो गोल्ड छुपाया था, क्या उसे तुमने लिया है? क्योंकि वो बॉक्स बिल्कुल खाली है। अब इसके जवाब में संघे बोल रहा है, नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों लूंगा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने चोरी नहीं करी। वैम्पायर भैया बोलते हैं, नहीं, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं बस पूछ रहा हूँ। वो अपने दूसरे दोस्त दंग सब से मिलने के लिए जाते हैं। दंग सब उन्हें देख के बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वेलकम ड्रिंक में फ्रेश ब्लड देते हैं। अब हमारे वैम्पायर भैया उनके दोस्तों से बोलते हैं कि मैं एक इंसान में नहीं बदल सका। एक अजीब सी लड़की आती है और मेरे कॉफिन को ओपन कर देती है। अब मैं उसका कर्जदार भी हूँ। क्या तुम लोगों के पास पैसे हैं? दूसरी ओर दोषी को पता चलता है कि इन्हें दीदी की वजह से वो फ्रॉड आदमी पकड़ा गया है, इसलिए वो इन्हें दीदी के साथ मिलने के लिए आ जाता है। इन्हें दीदी अपने पुराने अपार्टमेंट में होती है। इन्हें दीदी को कुछ सामान शिफ्ट करना था। दोषिक आकर उनकी मदद करने लगता है। इसके बाद दोषिक इन्हें दीदी को उनके नए घर में ड्रॉप करने के लिए जाता है, क्योंकि इन्हें दीदी के पास बहुत से भारी सामान थे। इन्हें दीदी ट्राई कर रही थी कि दोषिक वहाँ से जल्द चला जाए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वैम्पायर भैया से दोषिक मिले। पर तभी वहाँ वैम्पायर भैया आ जाते हैं और वो दोषिक से अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगते हैं। वो बोलते हैं, मैं इस घर में रहता हूँ। ये दोनों हैंडशेक करते हैं और दोषिक बोलता है, आपका हाथ तो बहुत ज्यादा ठंडा है। पर तभी इन्हें दीदी उन दोनों के बीच में आ जाती है, ताकि दोषिक को पता न चल जाए कि वैम्पायर भैया रियल में एक वैम्पायर ही है। अब दोषिक वहाँ से चला जाता है, पर उसे जाते वक्त कुछ डाउट सा होने लगता है। इधर ये दोनों भी घर के अंदर आ जाते हैं, जहाँ इन्हें दीदी वैम्पायर भैया से अपने पैसे मांगने लगती है। इन्हें दीदी पूछती है, कहीं तुमने डिस्काउंट तो नहीं दिया ना? तो वैम्पायर भैया बोलता है, नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगा। पर जब इन्हें दीदी एनवेलप ओपन करती है तब देखती है कि कुछ पैसे उसमें कम हैं, तो वो फिर से वैम्पायर भैया के ऊपर गुस्सा करने लगती है। वो वैम्पायर भैया से बोलने लगती है, क्या तुम्हें नहीं पता है, जब किसी से पैसे लेते हैं तब हमें काउंट कर लेना चाहिए। दूसरी ओर हम दोषी को देखते हैं, जो कोई वैम्पायर रिलेटेड किताब पढ़ रहा था। ये किताब उसे उसके फादर ने दिया था। इससे हमें पता चलता है कि वैम्पायर्स के साथ उसके पूर्वजों की दुश्मनी थी। वैम्पायर भैया अपने दोस्त संघे के पास आए हुए थे, जो एक फ्यूचर टेलर था। वो वैम्पायर भैया को आईडी कार्ड बना देते हैं, ताकि वैम्पायर भैया जॉब कर सके और उनका कर्जा मिट सके। अब वैम्पायर भैया संघे के साथ जाते हैं, क्योंकि संघे वैम्पायर भैया को जॉब ढूंढने में मदद करने वाला था। अब ये दोनों एक आदमी के पास जाते हैं, जो इन दोनों को एक जॉब ऑफर करता है। ये जॉब होता है फ्यूनरल हॉल में। यहाँ वैम्पायर भैया की तबीयत खराब हो रही थी, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा नींद आने लगती है, तो वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। यहाँ संघे उन्हें ढूंढ रहा होता है और वो एक खाली कॉफिन के अंदर जाकर सो जाते हैं, जिसे एक आदमी देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। इसलिए इन दोनों को फ्यूनरल हॉल से निकाल दिया जाता है। इसके बाद हमारे वैम्पायर भैया एक औरत को देखते हैं, जो एक डिलीवरी लेडी होती है। अब वैम्पायर भैया को ये डिलीवरी वाला काम करना था, तो वो दोनों इस काम को बड़े अच्छे से करने लगते हैं। तभी एक लड़का बाइक लेकर आता है और वैम्पायर भैया से टकराने वाला होता है, और वैम्पायर भैया के बॉक्स से सारा सामान नीचे गिर जाता है। पहले तो उस लड़के को लगता है कि ये एक औरत है, इसलिए इनके पास आता है। जब वो देखता है कि एक यंग मैन औरतों के काम कर रहा है, तब वो क्रिटिसाइज करने के लिए मदद करने की जगह एक ड्रिंक उठाकर पी लेता है और वहाँ से चला जाता है। वैम्पायर भैया को उस लड़के के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अब हम इन दोनों को उसी आदमी के पास जाते हुए देखते हैं, जिस आदमी ने इन दोनों को फ्यूनरल वाला जॉब ऑफर किया था। पूरा दिन मेहनत करने के बाद वैम्पायर भैया बहुत ज्यादा थक जाते हैं और वो घर आते ही सोफे पर लेट जाते हैं। तभी वहाँ इन्हें दीदी आ जाती है और वो वैम्पायर भैया से कहने लगते हैं,
चलो जल्दी से उठ जाओ और मेरी मदद करो, घर साफ करना है। पहले तो वैम्पायर भैया बोलते हैं मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, मुझसे नहीं होगा। पर जब इन्हें दीदी बोलती है इसके लिए मैं तुम्हें पे करूँगी, तब वो मान जाते हैं और दोनों मिलके पूरे घर की सफाई करने लगते हैं। अब पूरे घर की सफाई हो चुकी थी और घर एकदम चमक रहा था। अब ये दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। अब वैम्पायर भैया इन्हें दीदी से पूछते हैं क्या तुम्हें डर नहीं लगता, तुम एक वैम्पायर के साथ रह रही हो? तो इन्हें दीदी बताती है नहीं, पता नहीं क्यों पर मुझे डर नहीं लगता, अगर तुम मुझे मारना चाहते तो पहले ही मार चुके होते। अब वैम्पायर भैया प्रिंसेस को याद करने लगते हैं क्योंकि प्रिंसेस ने भी यही कहा था कि मैं तुमसे नहीं डरती क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। अब इन्हें दीदी अकेली बैठकर एक लॉकेट को देखती है जिसके अंदर उसके पेरेंट्स की फोटो थी। ये लॉकेट उसे उसके पापा ने दिया था उस दिन जिस दिन वो अपने घर को छोड़कर जा रहे थे। इन्हें दीदी के पापा ने कहा था मैं जल्दी लौट आऊंगा, तब तक तुम अपना और अपनी मॉम का ख्याल रखना। पर उस दिन के बाद वो कभी लौट कर नहीं आते। अचानक से वैम्पायर भैया के नेक में वही काटने का निशान अपीयर हो जाता है और उन्हें समझ आ जाता है कि इन्हें दीदी किसी मुश्किल में है, इसलिए वो भागते हुए घर के अंदर आ जाते हैं। तभी देखते हैं कि ऊपर से झूमर इन्हें दीदी के ऊपर गिरने वाला है। वो सही वक्त पर आकर इन्हें दीदी को अपनी बाहों में लेकर उड़ जाते हैं ताकि इन्हें दीदी की जान बच जाए। अब इन्हें दीदी सेफ थी क्योंकि वैम्पायर भैया ने उन्हें बचा लिया था। पर तभी अचानक से वैम्पायर भैया इन्हें दीदी को किस कर लेते हैं। यही हमारे 3rd एपिसोड का एंड हो जाता है। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।